मित्रों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस क्लासेस पटेल में स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 9 में विषय सामाजिक विज्ञान जो न्यू ब्लूप्रिंट अभी अभी जारी किया गया है छात्रों, वही ब्लूप्रिंट इस वीडियो में लेकर के आया हूं। साथ में वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं छात्रों, जो आपके वार्षिक एग्जाम में 100 का 100% इसी वीडियो से क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए छात्रों, हम सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट बताएंगे कि आपके वार्षिक एग्जाम में किस यूनिट से कितने अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और साथ में आपको वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा छात्रों जो आपके वार्षिक एग्जाम में 100% कन्फर्म बता रहा हूं कि यहीं से क्वेश्चंस आपके वार्षिक एग्जाम सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे कक्षा 9th में। तो प्लीज़ छात्रों, अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए छात्रों, सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान का न्यू ब्लूप्रिंट देखेंगे। इसके बाद ब्लूप्रिंट के आधार पर ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा, जिससे आपको वार्षिक एग्जाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप चैप्टर 1st, 2nd, 4th सभी क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 95 नंबर से ज़्यादा इस विषय में प्राप्त होंगे। और इसी सब्जेक्ट का नहीं छात्रों, मैं ऑल सब्जेक्ट क्लास 9th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। सभी सब्जेक्ट में आपको 95 नंबर से ज़्यादा अंक मिलेंगे अगर वीडियो के शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे और सभी क्वेश्चन नोट करके तैयार करेंगे तब। तो चलिए छात्रों, हम सबसे पहले न्यू ब्लूप्रिंट देखेंगे और ब्लूप्रिंट के आधार पर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो आपके वार्षिक एग्जाम में कंफर्म है कि 100% यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए छात्रों, ब्लूप्रिंट में हम देखेंगे किस पार्ट से कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले समकालीन भारत भूगोल, इसमें से आपका अध्याय 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th है, जिसमें से 4, 10, 7, 5, 6 इतने अंकों का क्वेश्चन आपका 1st से आएंगे। 2nd आपका भारत और समकालीन विश्व भाग 1st है, जिसमें से अध्याय 1st से आपका 10 नंबर का, अध्याय 2 से 10 नंबर का और अध्याय 3 से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगला चैप्टर आपका 3 है लोकतांत्रिक राजनीति, जिसमें से 1st अध्याय से 11 अंक का, 2nd अध्याय से 5 अंक का और अध्याय 3 से 4 अंक का और अध्याय 4 से 4 अंक का। अगला आपका है 4th अर्थशास्त्र, जिसमें से अध्याय 1st, 2nd, 3rd 4 अंक, 5 अंक और 7 अंक। इसी माध्यम से मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं छात्रों, जो आपके वार्षिक एग्जाम में कंफर्म है कि यहीं से क्वेश्चंस आएंगे इसी वीडियो से। तो प्लीज छात्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्वेश्चंस नोट करेंगे और तैयार करेंगे, जिससे आपको 95 नंबर से अधिक अंक प्राप्त हो सामाजिक विज्ञान में। इसी प्रकार मैं आपको सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल में अपलोड है, आप जा करके देख सकते हैं। साथ में साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी सभी सब्जेक्टों का क्लास 9th का वीडियो अपलोड है छात्रों, बट आप देख लीजिए और सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। मैं पक्का आपको गारंटी देता हूं कि आपके 95% से कम प्रतिशत नहीं आएंगे क्लास 9th में। तो चलिए छात्रों, हम ब्लूप्रिंट के आधार पर ही क्वेश्चंस महत्वपूर्ण दे रहे हैं, जिसे आप नोट करके तैयार कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बन रहे हैं, तभी आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा और आप अच्छे से प्रतिशत ला पाओगे। तो चलिए छात्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के आधार पर मैं बता रहा हूं, तो आप नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिए साथियों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ और आपके वार्षिक एग्जाम में पक्का है कि यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए छात्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे दोस्तों। यकीन कर लीजिए, अगर आप तैयार नहीं किए तो आपको मैं जब वायरल पेपर अपलोड करूंगा तो आप फिर यही क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपका तैयार नहीं रहेगा तो आप पछताएंगे। इसलिए मैं पहले आपको सूचना दे रहा हूं दोस्तों कि इन प्रश्नों को आप अच्छे से नोट करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके वार्षिक परीक्षा में यही सब क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको वायरल पेपर भी अपलोड करूंगा जब आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम लिखिए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए।
सेकंड नंबर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन आपके पेपर में लगातार आ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में किन किन राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम लिखिए। इन प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों और तैयार कर लीजिए। अगर तैयार नहीं किए तो पछताओगे। जब मैं आपको वायरल पेपर दूंगा तो आप इन प्रश्नों को देखेंगे और आपका तैयार नहीं रहेगा तो आप पछताएंगे। इससे अच्छा है कि आप पहले इन प्रश्नों को अच्छे से नोट करके तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत की मानक यानोत्तर क्यों माना गया है। और अगला क्वेश्चन चौथा, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। ये चैप्टर फर्स्ट का है, भूगोल पार्ट का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी और पूर्वी तटों में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 3-3 नंबरों के क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें आप तैयार कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगला क्वेश्चन ये आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला है आपका, कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में आने की 100% फुल उम्मीद है और आएगा ही दोस्तों। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर का आपका आएगा। भाबर क्या है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में बताइए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये अरावली और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। ये आपका सही विकल्प या खाली स्थान में पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये लगातार आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इन्हें तैयार नहीं किए तो पछताओगे क्योंकि ये एग्जाम में आपके 100% से 1000% मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों कि इन प्रश्नों को पक्का है कि आपके वार्षिक पेपर में प्राप्त होगा। मैं वायरल पेपर जब आपको लिए अपलोड करूंगा तो आप इन प्रश्नों को अवश्य मिलेंगे और तैयार नहीं रहेगा तो पछताएंगे। इसलिए बार बार आपसे बोल रहा हूं दोस्तों कि इन प्रश्नों को आप छोड़िए नहीं, नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके नोट करके और तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, अपसारी और अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें, इन दोनों में अंतर लिखना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। खादर और बांगर में अंतर लिखिए। ये आपके 4 नंबर पक्का ही आएगा। तो इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, नहीं पछताएंगे दोस्तों। तो इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट लेते हुए नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। ये आपका अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का आपका पक्का है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय क्षेत्र और प्रादीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है। इन्हें आप लिखेंगे। ये आपका 5 या 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए क्योंकि अगर आपको तैयार नहीं किए तो पछताओगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं दोस्तों, जो आपके वार्षिक एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे भी आप नोट कर लीजिए। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। ये थोड़ी बड़ा है दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है, एक शब्द में वाक्य में उत्तर दीजिए। मैं सभी चैप्टर के आपके विकल्प के क्वेश्चन अपलोड करूंगा दोस्तों, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं आप, तो इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और इनके आंसर भी आप तैयार कर लीजिए क्योंकि आपको सॉल्यूशन सहित मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। तो आप परेशान नहीं होइए, उत्तर प्रश्न सहित आप नोट करके तैयार कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे ये क्वेश्चन। इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में अंतर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 4 नंबर का आपका पक्का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद ये 2-3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। भारत में किन नदी अब्बाय द्रोणी की
सबसे बड़ी है ये क्वेश्चन, और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ये दोनों क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, आप इन प्रश्नों को अगर तैयार नहीं किए तो पछताओगे, इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि इन प्रश्नों को नोट करके तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। मैं आपको जब भी वायरल पेपर दूंगा तो आपके ये प्रश्न पक्का है प्रश्न पत्र में मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके 2, तिरुवनंतपुरम तथा शिलांग में जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक क्यों गर्मी अधिक वर्षा क्यों होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है शिलांग में कोलकाता की अपेक्षा अधिक वर्षा क्यों होती है? ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके वार्षिक पेपर में रखा है दोस्तों 3 नंबर का, अभी से आपको बता देता हूं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों देश के अधिकतर भागों में मानसूनी वर्षा समाप्त होने के बाद ही चेन्नई में अधिक क्यों होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप सोचते होंगे जो सर ये वीडियो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों, इनको क्यों मालूम होगा? तो दोस्तों मैं आपको लाइव वीडियो में बता दूंगा। मैं एक टीचर हूं दोस्तों, मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूं, क्लास 5 से लेकर 10 तक। 9-10 का पेपर मुझे मालूम है किस प्रकार का आता है। मैं टीचर हूं इसलिए आपको राय दे रहा हूं एवं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। मैं 9th 10th का सोशल साइंस और सब्जेक्ट मैथ साइंस ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है वार्षिक परीक्षा के लिए। तो इसलिए मैं आपको बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करता हूं और आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न अवश्य आएंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों दिल्ली में जोधपुर में अधिक वर्षा क्यों होती है? ये रहा है आपका असम में प्रायः कुछ बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? रिपीट क्वेश्चन कर रहा हूं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये आपका अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप नोट कर लीजिए। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर या 2 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा आधारित होता है? अगला क्वेश्चन जीव मंडल में निश्चय से क्या अभिप्राय है? इनके 2 उदाहरण लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों तीनों। चौथा भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई 2 वन्य प्राणियों के नाम लिखिए। बताइए कि उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों भारत में बहुत बड़ी संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए क्योंकि आपके वार्षिक एग्जाम में ये प्रश्न अवश्य आएगा। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, इसे भी आप नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको लगता होगा कि सर इन प्रश्नों को इंपॉर्टेंट बता रहे हैं सभी क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ 9th 10th मेरा सब्जेक्ट ही सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस, इन 3 सब्जेक्ट का मैं स्कूल में टीचर हूं दोस्तों। इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो बना करके अपलोड करता हूं जिससे आप अच्छे से तैयारी बना सकें और आपके अच्छे प्रतिशत आ सके वार्षिक एग्जाम में दोस्तों। ये आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों सदाबहार तथा पर्णपाती वन, इन दोनों में अंतर लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका लास्ट जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों भारत में वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में धरोहर में बनी है क्यों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इन दोनों प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये आपका लास्ट चैप्टर है दोस्तों। जो लास्ट चैप्टर है आपका 6 जनसंख्या, चैप्टर 6 जनसंख्या से ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे भी आप नोट कर लीजिए। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 नंबर या 4 नंबर में अवश्य पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन से राज्य की है और क्यों? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन आपका अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आ रहे हैं दोस्तों। इन प्रश्नों को अच्छे से आप नोट करके तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपके जो सब्जेक्ट बाकी हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों के अलावा कोई अदर क्वेश्चन मत पढ़िए क्योंकि आपको इन्हीं प्रश्नों से आपके प्रश्न पत्र तैयार होंगे, इन्हीं प्रश्नों में से आपके प्रश्न पत्र आएंगे दोस्तों। यही प्रश्न आपके
वार्षिक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, लास्ट चैप्टर का आपका जनसंख्या है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, प्रवास, ये तीनों आप हेडिंग बना के लिखेंगे तब आपको जाकर के 5 अंक प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है, समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ये आपका लास्ट चैप्टर और लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आपके लिए अगला वीडियो पार्ट नंबर 3 राजनीति विज्ञान का होगा। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।